दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईडन गार्डन्स के मैदान पर बेंगलुरु ने किया है हल्ला बोल। डेविड विली की खौफनाक गेंदबाजी से सूखे पत्तों की तरह उड़ी बेंगलुरु की बल्लेबाजी, तो कोलकाता के नाइट्स ने भी अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से किया ऐसा पलटवार, दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर बेंगलुरु और कोलकाता के बीच में महामुकाबले में कैसे किंग कोहली के सेना ने किया चमत्कार, गुरबाज रसेल ने कैसे पलट दिया पूरा मुकाबला, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली, आंद्रे रसेल और डुप्लेसी में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स का मैदान तैयार था बनने बेंगलुरु और कोलकाता के बीच महामुकाबले का गवाह। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तो गिरा बेंगलुरु के कप्तान फैक्ट डुप्लेसी के पक्ष में और उन्होंने मेजबान कोलकाता को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। दोनों टीमें पूरे तरह से तैयार थीं। अपनी पुरानी हाथ से बौखलाई कोलकाता के लिए इस मुकाबले में एक नई ओपनिंग जोड़ी पारी की शुरुआत करने आए वेंकटेश ब्याज के साथ रहमतुल्लाह गुरबेज ने कोलकाता को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए। पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए थे मोहम्मद सिराज, जो शुरुआती में ही विरोधी टीमों की धज्जियां उड़ाने के लिए जाने पहचाने जाते हैं। लेकिन इस मुकाबले में कोलकाता तो कुछ और ही सोच कर आई थी। गुरबाज ने मोहम्मद सिराज की घातक गेंद पर इतना खौफनाक चौका लगाया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। इस बल्लेबाज की शानदार लग रही थी। मोहम्मद सिराज भी पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन उसी जल्दबाजी में वह गलती कर बैठे और उनकी गेंद इतनी अधिक स्विंग हो गई कि बल्लेबाज तो क्या, विकेट कीपर को भी बीट करते हुए चौके के लिए चली गई और कोलकाता को मुफ्त के 5 रन मिल गए। कोलकाता के लिए यह बेहद शानदार शुरुआत थी। हालांकि दूसरे छोर से गेंदबाजी करने आए डेविड विली ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांधे रखा है। यह दोनों हाथ खोलने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। इसी में कई बार बेंगलुरु के लिए विकेट के मौके भी बने थे, लेकिन वह उनके हाथ नहीं आए। उसके बावजूद इस गेंदबाज ने इन दोनों को एक एक रन के लिए तरसा लिया। अभी तक गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला था। इस राइवलरी में रोमांच अभी से अपने चरम पर नजर आने लगा था। अब तक कोई भी टीम एक दूसरे पर हावी नहीं दिख रही थी, लेकिन तीसरे ओवर में रहमतुल्लाह गुरबाज के सब्र का बांध टूट गया। एक नहीं, दो नहीं, लगातार 3 गेंदों पर उन्होंने विराट कोहली के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मोहम्मद सिराज के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। उन्होंने लगातार 3 गेंदों पर 3 खतरनाक चौके ठोककर अभी से बेंगलुरु के पसीने छुड़ा दिए थे। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम कोलकाता कोलकाता के नारों से गूंज रहा था। वहीं गेंदबाज की तो हालत इतनी खराब होने लगी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह बल्लेबाज इतनी आसानी से उसकी पिटाई कैसे कर रहा है। 3 ओवरों में उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से कोलकाता को 26 रन तक पहुंचा दिया था। कोलकाता के खेमे में खुशियों की लहर थी क्योंकि उनकी टीम बेंगलुरु से आगे चल रही थी। लेकिन तभी खतरनाक अंदाज में दिख रहे डेविड विली ने कोलकाता को ऐसे करारे जख्म दिए जिन्हें भर पाना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर कोलकाता के 2 अधिकारी बल्लेबाजों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहले उन्होंने वेंकटेश अय्यर को क्लीन बोल्ड कर बेंगलुरु की वापसी का ऐलान किया। एक बार फिर कोलकाता का प्लान फ्लॉप साबित हुआ और वेंकटेश केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं दोस्तों, अगली ही गेंद पर उन्होंने मनदीप सिंह का खाता भी खोलने नहीं दिया और ठीक उसी अंदाज में उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया था। यहां तक कि बेंगलुरु के फैंस को भी अपनी आंख पर भरोसा नहीं होगा कि आज के दिन डेविड विली ने किस तरीके से करिश्मा कर मुकाबले को बेंगलुरु की तरफ झुका दिया था। उनकी खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं था। विराट कोहली से लेकर बेंगलुरु का पूरा खेमा खुशी से जश्न मना रहा था। शाहरुख खान से लेकर कोलकाता के हर एक फैन के चेहरे पर निराशा छा गई थी क्योंकि बेंगलुरु ने उनकी हालत पहले 4 ओवरों में ही खस्ता कर दी। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान नीतीश राणा, उन पर अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरे छोर पर गुरबाज शानदार फॉर्म में लग रहे थे। ऐसा लगा कि उन पर विकेट गिरने का कोई भी असर नहीं हुआ है। अगले ही ओवर में उन्होंने अपने खतरनाक पुल शॉट से छक्का बटोरकर अपने तेवर बेंगलुरु को दिखा दिए थे। 6 ओवरों में कोलकाता ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से 47 रन बना लिए थे, जहां से उनकी वह कम से कम 200 रन बनाकर बेंगलुरु को विशाल लक्ष्य देना चाहेंगे। जबकि बेंगलुरु भी किसी से कम नहीं है और निश्चित तौर पर 150 रनों से कम अंतर में बेंगलुरु के गेंदबाज कोलकाता को समेटने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली डुप्लेसी में किसे मिल सकती है ऑरेंज कैप? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।